नमस्ते, स्वागत है आपका निश्चितमय में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता जिसका नाम है मूंग दाल टोस्ट। इसे आप सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एक बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट विकल्प है। तो चलिए बिना देर के ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूंग दाल टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग दाल। अगर आप सुबह में नाश्ता बना रहे हैं तो आप रात को ही दाल को भिगा करके रख दें। अगर आप शाम को बना रहे हैं तो बनाने से 1 घंटा पहले दाल को गर्म पानी में भिगा करके रख दें। इधर मैं सुबह में नाश्ता बना रही हूँ तो मैं रात को ही दाल को भिगा करके रख दी थी और अब मैं इसे पानी से छान करके ले ली हूँ। तो अब चलिए सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर ये दाल डाल देते हैं और इसी के साथ 3 से 4 हरी मिर्च और 4 से 5 काली मिर्च डालकर बिना पानी डाले ही चलिए इसे पीस कर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। अब दाल को पीस लिए हैं तो इसे एक बाउल में रख देते हैं। इधर मैं 2 बार में दाल को पीसी हूँ क्योंकि मेरा जार थोड़ा छोटा है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब हम जार के अंदर 1 से 2 चम्मच पानी डालकर जार में जो बैटर लगा है उसे धुलकर बाउल में डाल देते हैं। और अब हम इस बैटर के अंदर डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और अब स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट फेंट लेते हैं। अब हम बैटर को अच्छे से फेंट लिए हैं तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ सब्जियां। 1/3 कप प्याज, आधा कप गाजर कद्दूकस किया हुआ, आधा कप बंद गोभी बारीक कटी हुई। आप इसके अंदर अपने मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जैसे कि शिमला मिर्च, फूल गोभी। अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब लास्ट में आधी बड़ी चम्मच धनिया पत्ती डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा टोस्ट के लिए बैटर रेडी हो चुका है तो इसे हम एक साइड में रख देते हैं। और अब हमें चाहिए टोस्ट के लिए 5 ब्रेड। ये मैं ब्राउन ब्रेड ली हूँ, आप वाइट भी ले सकते हैं। और अब इसी के साथ हमें चाहिए कुछ बटर। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ टोस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले गैस जलाकर हम एक तवा गरम कर लेते हैं। अब तवा गरम हो चुका है तो अब हम इसके ऊपर कुछ बटर डालकर गरम कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर से 2 ब्रेड रखेंगे और बटर के साथ इसे दोनों साइड से खस्ता होने तक सेक लेते हैं। अब ये ब्रेड सेका चुका है तो इसे उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी ब्रेड को सेक करके तैयार कर लिए हैं तो अब हम गैस को धीमा कर देते हैं। और अब हम इस बैटर में से एक दूसरे बाउल में 1 से 2 कलछुल लेंगे और इसके अंदर 1/4 छोटी चम्मच इनो डाल देते हैं। और अब इसके ऊपर से आधी छोटी चम्मच पानी डालकर इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। एक बार में पूरे बैटर में इनो ना मिलाएं, नहीं तो वो बाद में एक्टिव नहीं होगा। उसे क्रम में मिलाएं। जैसे कि आप एक टोस्ट बना रहे हैं तो उस हिसाब से बैटर लें और उसमें इनो मिक्स करें और फिर टोस्ट को बना लें। और अब इनो को बैटर में हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो चलिए चलते हैं टोस्ट बनाने के लिए। तो अब हम इस बैटर में से आधा तवे पर डालकर इसे थोड़ा फैला देते हैं और अब इसके ऊपर से ये जो ब्रेड सेक करके रखे हैं इसे रखकर हल्का सा दबा देते हैं। और अब इस ब्रेड के ऊपर से जो आधा बैटर बचा के रखे हैं इसे डालकर ब्रेड पर फैला देते हैं। और अब इसे कवर करके 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर सेक लेते हैं ताकि इसके भाप से ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा पक जाए। अब इस टोस्ट को पलट देते हैं और अब इसे बिना कवर किए ही दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। और अब 1 चम्मच और बटर डाल देते हैं और इस तरह से इसे चारों तरफ से अलट पलट कर सेक लेते हैं ताकि साइड में जो बैटर है वो भी पक जाए। अब ये टोस्ट सेका चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया और स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ है। तो अब इसे हम उतार करके एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी टोस्ट को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी मूंग दाल टोस्ट को सेक करके तैयार कर लिए हैं तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हमारी झटपट और हेल्दी मूंग दाल टोस्ट बनके तैयार है। आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम को बनाकर आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस स्वादिष्ट नाश्ते को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।